कि कवना बने रहलू ए कोइलर कवना बने जास अरे के कारा दुआरवा ए कोइलर उछली जा मिले लड़ी कैया मैं क्या करूं सैया 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 मिले लड़ी कैया मैं क्या करूं। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना ओट। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है ये कोई आम लड़की नहीं है। आपको बताते चलें कि गोपालगंज की बेटी हैं और आप इन्हें गायिका प्रिया सिंह के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी युवा कलाकार कह सकते हैं जो इन दिनों भोजपुरी में कुछ अच्छा कर रही हैं, और जब अच्छा कर रही हैं तो इन्हें आप सब तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। भोजपुरी में बहुत कलाकार हैं, लेकिन इन दिनों प्रिया सिंह की चर्चा भी जोरों पे है। चर्चा इसलिए क्योंकि भोजपुरी में साफ सुथरे गाने, संस्कार को बचाने की कोशिश और भोजपुरी का सम्मान बढ़ा रही हैं प्रिया सिंह। तो मिलवाते हैं गोपालगंज की इस बेटी से, खास बातचीत करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है प्रिया जी। सबसे पहले अपना वोट चैनल जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और शायद ये दूसरा इंटरव्यू है इस चैनल पे मेरा। सबसे पहले तो शुभकामना इसलिए है कि प्रिया सिंह बेहतर गाने गा रही हैं। चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है कि भोजपुरी में अगर आप महिला कलाकार हैं तो आप ऐसे ऐसे गाने गाइए जिनका डबल मीनिंग हो, जिनके वर्ड ऐसे हों कि लोगों को सुनने में थोड़ा भले ही मजा आए, कितना भी घटिया हो चलेगा। उस दौर में प्रिया सिंह कभी गई नहीं और अभी भी उस दौर से बाहर हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रिया सिंह को सुपरस्टार हिट कलाकार नहीं बनना है क्या? जब तक डबल मीनिंग नहीं गाएंगे स्टार नहीं बनेंगे, लोग कह रहे हैं। प्रिया सिंह का इस पर क्या विचार है? अब लोग कह रहे हैं तो लोगों का ये नज़रिया होगा, लेकिन हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार को ही हम लोग बचा के, जो हमारे पूर्वज बचाते आए हैं और हम लोग भी बचा के आगे ले चलें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी स्टारडम होगी, और उसी में हम लोग बहुत बड़े स्टार हैं। डबल मीनिंग 10 दिन 20 दिन या 5 महीना, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल तक ट्रेंडिंग में रहेगा जो गाना हम गा रहे हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा, जो हमारी सभ्यता है, वो हम रहे ना रहें, आजीवन वो चीज़ें बरकरार रहती हैं। प्रिया, आपका चैनल है सिंगर प्रिया सिंह, यूट्यूब पे चैनल है, उस पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इन दिनों कई सारी चीजें ट्रेंडिंग में है। कुछ लोग गलत गाने भी गा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ कलाकार संस्कार गीत गा रहे हैं, शादी ब्याह के गाने गा रहे हैं, उसमें कई विधा के गीत होते हैं। आपके गाने उस चैनल पे भी आ रहे हैं, लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तो लोक गीतों को छोड़ के ये संस्कार गीत समझ कुछ नहीं आ रहा। लोकगीतों को छोड़ के संस्कार, लोकगीत में भी बहुत सारी हमारी सभ्यता की गीत, लोकगीतों का मतलब जो अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से ये नहीं होता है। लोकगीतों में जो हमारी शारदा सिन्हा जी गाई हुई थी, ये सारी चीज़ें वो लोकगीत है। अभी जो हो रहा है वो लोकगीत मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में तो वो ना के बराबर है। और लगन का माहौल चल रहा है, अभी तो ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लगन में अभी शादी विवाह के ही गाने हमारे आ रहे हैं, और उसी में 1-2 गाने वायरल भी हैं। आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल पे उसको, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उम्मीद है कि आप सबका प्यार और जो हम एक अलग तरीका, एक अलग अपना राह चुने हैं, उस पर आप सभी लोग हमारे साथ खड़े रहें। बस प्रिया जी, एक बात है कि लोग जब किसी कलाकार की बात करते हैं तो उसके गानों की भी चर्चा होती है। आगे भी हम बात करेंगे। फिलहाल जो अभी गाने आए हैं, जो आपके चैनल पे भी हैं, बड़े साफ सुथरे, और भोजपुरी का सम्मान बढ़ेगा उससे। उन गानों में से 2 लाइन कोई गाना पब्लिक के लिए हो जाए पहले, फिर आगे बात करते हैं। अभी फिलहाल में एक गाना जो था कि बहुत ही वायरल हुआ था, जो कि मटकोड़ होता है ना, उस समय में गाया जाता है। शायद सबके घरों में ये गीत गाया जाता है कि कवना बने रहलू ए कोइलर कवना बने जास
अरे के कारा दुआरवा ए कोइलर उछली जास। ये गाने मटकोर जब होता है तो सबसे पहले शुरुआत इसी गाने से किया जाता है। उसके बाद में एक और गाना था कि सभी लोग अपने घर में सभी संस्कार में सभी लोग के लिए गाना गाते हैं, लेकिन उसमें एक था, हमारी मम्मी बताई थी ये गाना, जो कि बुआ के लिए स्पेशल ये गाना था, जो कि वो भी मटकोर के समय में ही गाया जाता है। उसको भी आप सभी लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया कि कमर तोरे भारी ये फुआ, अरे सोची के उठई ह कुदारी, कमर तोरा भारी ये फुआ। तो ये चीज़ें हैं और परंपरा के गीतों को आगे बढ़ा रहे हैं हम। बस आप सबका स्नेह रहे। लोकगीत भी आपके पहले बहुत सारे आए हैं, लोग फिर से आपको देखना सुनना चाहते हैं कि एल्बम कब आ रहे हैं। जो लोकगीत में तरह तरह के गाने हैं, अभी कई सारे गाने हैं, श्रृंगार रस के गाने हैं, हास्य रस के गाने हैं, कई तरह के गाने हैं। लोग आपके एल्बम को भी सुनना चाहते हैं बड़े चैनलों पे, बड़े कलाकारों के साथ। आप भी एक बड़ी कलाकार हैं, लेकिन बड़ा एल्बम कोई आए तो अगर पब्लिक के बीच में तो बता दें। बहुत जल्द अगर आप सबका सपोर्ट रहा और स्पेशली हमारे भाई लोग का प्यार रहा तो आएगा। और कलाकार जो होता है हमेशा यही रहता है कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, लेकिन जो आएगा वो आप सबके बीच में अच्छा आएगा और हमेशा अच्छा ही आते रहेगा। प्रिया सिंह बहुत अच्छा गाती हैं, लोगों ने सुना भी, आप सबने भी सुना कि प्रिया कैसा गाती हैं। आवाज शानदार है, सीखी हुई गायिका हैं, बेहतरीन करती हैं और लंबे टाइम से गा रही हैं। लंबा टाइम इसलिए हमने कहा क्योंकि ये गायिका बचपन से गाते आ रही हैं, हमने सुना है, देखा है, और अच्छे कलाकारों को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आपको बता दें कि प्रिया सिंह खुद भी एक कलाकार हैं, लेकिन एक कलाकार एक श्रोता भी होता है, एक दर्शक भी होता है। प्रिया सिंह कोई ऐसा गायक, कोई ऐसी गायिका जिसको सुनती हो, जिन्हें आइडियल मानती हो? अब ये चीज़ तो अभी हम खुद में डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम किसको अपना आइडियल बनाएं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भोजपुरी की क्या दशा हो चुकी है। हाँ, कुछ लोग जो पहले में शारदा सिन्हा जी हुई, माननीय मस्ती जी हुई, इनके कुछ गाने हैं और इनको ही देख के हम लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग हैं तो शायद हम लोग करें तो जो इनको सम्मान मिलता है तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ा कुछ हो जाए। कहते हैं ना, बालू के कण के बराबर भी, वैसे बाकी किसी को तो आइडियल इंसान बना नहीं सकता है इस भोजपुरी इंडस्ट्री में। किसी के गाने तो सुनती होंगी जो आपको बहुत अच्छे लगते हों, कोई कलाकार हो, किसी को फेवरेट नहीं माने लेकिन किसी के गाने जरूर पसंद होंगे, किसी ऐसे कलाकार का जिसको हमेशा सुनती हो? हाँ, गाने हैं ना, हमारी मालिनी अवस्थी जी का एक गाना है जो कि वो गाती हैं कि सैया मिले लड़ी कैया मैं क्या करूं, 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 सैया मिले लड़ी कैया मैं क्या करूं। ये गाने हैं जो कि उनके गाने तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये गाना थोड़ा सा ज़्यादा ही दिल के करीब है और लोकगीत में ऐसे लोकगीत हों तो सभी को अच्छा लगेगा। प्रिया सिंह कहाँ पहुंचना चाहती हैं? हर कलाकार की एक इच्छा होती है। हमारी तो ये कहें कि बहुत बड़ी ख्वाहिश है तो वैसा नहीं है, बस ये है कि आप सभी के बीच में रहूं और आजीवन आप सभी के बीच में रहूं और जो सम्मान प्यार आप लोग एक बार मेरे लिए डिसाइड कर दें वो आजीवन मेरे लिए रहे। मैं रहूं ना रहूं, वो सम्मान प्यार आप सभी के नज़र में बना रहे, बस मुझे इतना ही तक आगे बढ़ना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको आपकी आवाज सुनाई भी दे चुकी है, सबने आपको सुना भी है और लोग आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। सिंगर प्रिया सिंह इनके चैनल का नाम है और आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके चैनल का कहीं प्रचार तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं भोजपुरी का प्रचार चाहता हूं, अच्छे गानों का प्रचार चाहता हूं, अच्छे कलाकार का प्रचार चाहता हूं। तो उस चैनल पर इनके अच्छे गाने आते हैं, आगे भी ये बेहतर गाएंगी, अच्छा करेंगी, भोजपुरी में मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगी इस भाषा का,
और अपने संस्कार का। प्रिया सिंह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत में चलते चलते क्या कुछ कहेंगे? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बस उनसे यही आग्रह और विनती रहेगा कि आप सभी लोग, जैसे सभी कलाकारों को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, जो लोग जैसे गा रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है, तो उस उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा ही मुझे भी आप सभी प्यार आशीर्वाद दें। और आप सबके बदौलत ही कोई भी कलाकार हो, चाहे हमारे भैया, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हों या फिर हम हों, कोई भी है, सब आप सब श्रोता के देन से ही किसी ना किसी के पास जुड़ा होता है। तो आप सभी लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए, ये थी प्रिया सिंह। भोजपुरी में अच्छा कर रही हैं और आगे भोजपुरी में और बेहतर करके भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं। गोपालगंज की बेटी हैं, अच्छे गाने, अच्छी भोजपुरी और अच्छे संस्कारों की परिकल्पना अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रिया सिंह को सुन सकते हैं। अगली वीडियो में आपको मिलवाएंगे किसी और हस्ती से। तब तक के लिए प्रिया सिंह की आवाज कैसी लगी, इनकी बातचीत, इनके संस्कार, इनके गाने आपको कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो दूर तक फैलाइएगा, क्योंकि अच्छे कलाकारों को दूर तक पहुंचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो में कुछ और, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।